आज हम संयोग और प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। आपको जीतने के लिए सिर्फ 3 स्थान चलना है और पासा फेंकने की बारी आपकी है। यदि आप पासा फेंकेंगे तो क्या आपको संख्या 3 प्राप्त होगी? सोचिए सोचिए। आप निश्चित रूप से यह बता नहीं सकते कि आपको संख्या 3 प्राप्त होगी या नहीं, लेकिन 3 प्राप्त होने की संभावना, पॉसिबिलिटी या संयोग, चांस अवश्य है। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में 3 प्राप्त होने की संभावना कितनी है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पासे को फेंकना एक ऐसा प्रयोग है जिसका परिणाम, आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है। हम कहते हैं कि पासे को फेंकने के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 6 है, लेकिन हमें 3 प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ वांछित परिणामों की संख्या यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी 6 परिणामों में अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। इसी को हम कहते हैं कि अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 यानी 1/6 है। प्रायिकता को और अच्छे से जानने के लिए चलिए इसके संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाले कुछ पदों को समझें। ऐसा प्रयोग जिसमें एक से अधिक परिणाम संभव हो तथा परिणाम की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, एक यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या आप यादृच्छिक प्रयोग का कोई उदाहरण दे पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। एक सिक्के को उछालना, कैंडी के डिब्बे में से बिना देखे एक कैंडी निकालना इत्यादि सभी यादृच्छिक प्रयोग है। क्या हम कह सकते हैं कि मिठाई को चखकर देखना कि वह मीठी है या नहीं, या पत्थर को कुछ ऊंचाई से गिराना और देखना कि वह भूमि तल से टकराता है या नहीं, ये सभी यादृच्छिक प्रयोग है? सोचिए सोचिए। एक मिठाई हमेशा मीठी ही होगी। इसी तरह कोई भी चीज कुछ ऊंचाई से गिराने पर वह भूमि तल पर ही आती है, यानी कि ऐसे प्रयोगों के परिणाम हमें पहले से पता होते हैं, इसलिए हम इन्हें यादृच्छिक प्रयोग नहीं कह सकते। अब जरा सोचिए, यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी या पट प्राप्त होने की? एक सिक्के को उछालने पर चित ऊपर आने की उतनी ही संभावना है जितनी कि पट ऊपर आने की। ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं कि परिणाम समसंभावित या समप्रायिक, इक्वली लाइकली है। अब जरा सोचिए कि यदि हमने एक माचिस की डिबिया के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार अंक अंकित किए और इसे उछाला, क्या इस स्थिति में भी प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की संभावना बराबर होगी? बिल्कुल सही। चूंकि फलकों के आकार भिन्न हैं, इसलिए प्रत्येक अंक की प्रायिकता भिन्न होगी। इसलिए यहाँ परिणाम समप्रायिक नहीं हो सकते। प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना, इवेंट बनती है। जैसे जब हम पासे को घुमाते हैं तो इस यादृच्छिक प्रयोग में परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना एक घटना है। इसी तरह 3 से अधिक संख्या प्राप्त करना
या सम संख्या प्राप्त करना भी घटना है। चलिए 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना के बारे में बात करें। इस घटना के अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम्स है 4, 5, 6। इस तरह से यहाँ 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना के 3 परिणाम हैं, लेकिन इस प्रयोग में 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, इसलिए प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या का प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या से अनुपात उस घटना की प्रायिकता होती है। यहाँ 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/6 बराबर 1/2। यदि घटना निश्चित हो, जैसे पासे पर 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त होना, तो प्रायिकता 1 होती है, और यदि घटना असंभव हो, जैसे पासे पर संख्या 7 प्राप्त होना, तब प्रायिकता 0 होती है। लेकिन जब किसी घटना के होने की संभावना हो, जैसे 3 से अधिक संख्या प्राप्त करना, तब प्रायिकता 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होती है। इस तरह से किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या इससे अधिक लेकिन 1 या इससे कम होती है। अब चलिए संयोग और प्रायिकता के वास्तविक जीवन में प्रयोग से संबंधित कुछ स्थितियां देखें। चुनाव के दौरान मतदान करके आने वाले लोगों से उनका मत पूछा जाता है। जितने जवाब प्राप्त होते हैं, उनसे प्रत्येक प्रत्याशी के जीतने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है और इस आधार पर एग्जिट पोल बताया जाता है। मान लीजिए आपके बड़े भाई को किसी सरकारी परीक्षा में 85% अंक प्राप्त हुए हैं। यदि पिछली बार 85% प्राप्त करने वाले 2000 परीक्षार्थियों में 1800 छात्रों का चयन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आपके भाई का चयन होने की प्रायिकता 1800/2000 यानी कि 9/10 है। आप इस प्रकार की और स्थितियां स्वयं ज्ञात कीजिए। आज हमने संयोग और प्रायिकता के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।